क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से चेन्नई के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में है और पूरी टीम बुधवार को ही भारत यानी कि चेन्नई पहुंचेगी। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो श्रीलंका दौरे में शामिल नहीं थे वो लंदन से सीधे चेन्नई पहुंचे हैं और इनमें बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। अब ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारत की धरती पर कदम रखते ही चेन्नई पहुंचते ही भारत के खिलाफ ही जहर उगल दिया और बड़ी और हैरानी वाली बात यह रही कि बेन स्टोक्स के साथ ही भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी खड़े हो गए, जिसके बाद तो पहले टेस्ट मैच के पहले ही बवाल हो गया। तो बताते हैं आपको क्या कहा बेन स्टोक्स ने और क्यों साहा ने कर दिया बेन स्टोक्स का समर्थन, कैसे साहा के बयान पर हो गया बवाल। आप भी इसे लेकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इंग्लैंड की टीम को चेन्नई में पहुंचने के बाद 6 दिन कड़े क्वारंटीन में रहना है और इंग्लैंड की पूरी टीम बुधवार को चेन्नई पहुंचेगी और 6 दिन के क्वारंटीन के बाद सिर्फ 3 दिन का ही प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। लेकिन इधर बेन स्टोक्स समेत कुछ खिलाड़ी सोमवार को ही चेन्नई पहुंच गए और इन खिलाड़ियों को 5 दिन अभ्यास का मौका मिलेगा। अब भारत पहुंचते ही बेन स्टोक्स ने अपने मुंह से आग उगलना, जहर उगलना शुरू कर दिया। वैसे तो बेन स्टोक्स अपने बयानों और तीखे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैच से पहले बेन स्टोक्स ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। बेन स्टोक्स ने चेन्नई में कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया लेकिन उनका सामना अभी इंग्लैंड से नहीं हुआ है। यही नहीं, बेन स्टोक्स ने कहा कि इंग्लैंड की टीम ही भारत को हमेशा चुनौती देती रही है। भारत तो इंग्लैंड में कभी नहीं जीता और इस बार भारत अपने देश में भी नहीं जीतेगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि कोई भी विदेशी खिलाड़ी अपनी ही टीम की बात करेगा, अपनी ही टीम की जीत के लिए कहेगा। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। बेन स्टोक्स ने कहा कि भारतीय टीम के पास एक ऐसा विकेटकीपर है जो लगातार कैच छोड़ता है और उसके कैच छोड़ना भारतीय टीम के लिए मैच छोड़ना भी हो जाता है। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन टेस्ट के हीरो ऋषभ पंत पर सवाल उठा दिए और पंत पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश कर डाली। ऋषभ पंत का ना तो बेन स्टोक्स से कोई लेना है न देना, लेकिन फिर भी बेन स्टोक्स ने जबरदस्ती टांग अड़ाते हुए कहा कि ऋषभ पंत दुनिया के सबसे खराब विकेटकीपर्स में से एक हैं और मुझे लगता है कि गाबा टेस्ट जिताने के बाद भी पंत टीम से बाहर हो जाएगा। यही नहीं, बेन स्टोक्स ने कहा कि रिद्धिमान साहा को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका दिया जाएगा। अब स्टोक्स का बयान तो बर्दाश्त के लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पर दबाव बनाने का तरीका था। लेकिन हैरानी तब हुई जब बेन स्टोक्स के इसी बयान के साथ रिद्धिमान साहा का भी बयान आ गया। रिद्धिमान साहा ने कहा कि टेस्ट में स्पेशलिस्ट विकेटकीपर की जरूरत होती है। पंत अभी सीख रहा है और उसे कीपिंग सीखने में टाइम लगेगा। यही नहीं, साहा ने कहा कि पंत पर अभी टीम मैनेजमेंट को भरोसा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वापसी करूंगा और बेहतर विकेट कीपिंग करके दिखाऊंगा। अब साहा का पंत को लेकर बोलना गलत नहीं लगता अगर वो ऋषभ पंत का बचाव करते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगा जैसे रिद्धिमान साहा भी पंत को ही नीचा दिखा रहे हो और पंत को ही गलत बता रहे हो और साहा ने सीधे सीधे अंग्रेज खिलाड़ी बेन स्टोक्स का साथ दे दिया, अपने ही साथी के खिलाफ गलत बयान दे डाला। अब ऐसे आंकड़े बताते हैं आपको जो कि बेहद हैरानी भरे हैं। जब से ऋषभ पंत का टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ है तब से ऋषभ पंत दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर हैं, जबकि रिद्धिमान साहा 5वें नंबर पर हैं। और हर मैच में कैच छोड़ने की बात करें तो साहा हर मैच में 1.10 कैच छोड़ते हैं, लेकिन पंत सिर्फ 0.78 कैच ही छोड़ते हैं। यानी ऋषभ पंत एक मैच में 1 कैच छोड़ते हैं, यही उनका औसत है और पंत ने साहा से भी कम कैच छोड़े। मगर फिर भी ऋषभ पंत को खराब विकेटकीपर कहा जाता है, ऋषभ पंत को बाहर करने की बात कही जाती है। अब अंग्रेज बेन स्टोक्स तो दबाव बनाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, इसीलिए उनको तो जवाब अब मैदान में ही मिलेगा। लेकिन साहा ने भी बेहद गलत बात कही है, जिसके बाद रिद्धिमान साहा खासे ट्रोल हो रहे हैं। तो भारत उतरते ही बेन स्टोक्स के इन जहरीले बोलों को आप क्या मानते हैं और साहा के अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाने पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। तो चेन्नई में भारत और अंग्रेजों के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन इस बीच इंग्लैंड की टीम को लेकर बोर्ड के फैसलों को लेकर बवाल हो गया है और ये बवाल छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इंग्लैंड बोर्ड पर से भरोसा उठ गया है, भरोसा छोड़ने तक को कहा जा रहा है।
असल में 3 दिन पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया था। टीम के कप्तान जो रूट थे तो बेन स्टोक्स की भी वापसी हुई है, जबकि जैक लीच और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी गई है। अब ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी टीम में जॉनी बेयरस्टो, मार्क वुड और सैम करन को जगह नहीं दी गई। जी हाँ, जॉनी बेयरस्टो को टीम से बाहर कर दिया गया। उनके साथ साथ मार्क वुड और सैम करन को भी आराम देने की बात कही गई। बस यहीं पर बगावत का बिगुल बज गया। इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने सबसे पहले आवाज उठाई। नासिर हुसैन ने कहा कि जॉनी बेयरस्टो स्पिन को बेहतरीन खेलने वाले इंग्लैंड के टॉप 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो स्पिन के सबसे शानदार बल्लेबाज हैं और भारत में जबकि स्पिनर्स हावी रहेंगे तो वहां पर बेयरस्टो का होना बेहद जरूरी था, लेकिन बेयरस्टो को बाहर कर दिया गया, जो कि सबसे गंदा और घटिया फैसला है। अब नासिर हुसैन ने आग लगाई तो पूर्व कप्तान माइकल वॉन तो एक कदम आगे बढ़ गए और इंग्लैंड बोर्ड के खिलाफ बगावत ही कर दी। माइकल वॉन ने कहा कि वो इस टीम को मानने को तैयार ही नहीं है। माइकल वॉन ने कहा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जानबूझकर सीरीज हारना चाहता है और इसीलिए जॉनी बेयरस्टो और सैम करन को टीम में नहीं चुना गया है। वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भारत का भी अपमान कर रहा है और कमजोर टीम भेज रहा है। साथ ही ये टीम इंग्लैंड के साथ भी सबसे बड़ा धोखा है। सिर्फ नासिर हुसैन या माइकल वॉन तक मामला नहीं थमा। इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने भी बेयरस्टो को बाहर करने पर इंग्लैंड बोर्ड को खासी खरी खोटी सुना दी। अब इतना होना था कि इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से सफाई आ गई और कहा गया कि रोटेशन के तहत बेयरस्टो और सैम को आराम दिया गया है और बाकी बचे हुए 2 टेस्ट मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है। साथ ही इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड ने कहा कि ये टीम कमजोर नहीं है बल्कि पूरी ताकतवर टीम बनाई गई है। अब जो भी हो, लेकिन इंग्लैंड के ही दिग्गजों ने अपने ही बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी और साफ साफ कह दिया कि भारत के खिलाफ कमजोर टीम चुनी गई है ताकि भारत को जिताया जा सके। अब ये तो भारत का बहुत बड़ा अपमान है। साथ ही साथ इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों के साथ भी अन्याय है जो शानदार खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम में नहीं चुना गया। ऐसे में पूरी दुनिया में इसे लेकर बहस छिड़ गई है कि इंग्लैंड के दिग्गजों ने अपने ही बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी है, जिससे खासा बवाल मच गया है। अब मैच में अंग्रेज कितना दमखम दिखाते हैं ये तो 5 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि सीरीज इंग्लैंड 4-0 से हारेगी, चाहे बेयरस्टो खेले या ना खेले, और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई इंग्लैंड बोर्ड ने कमजोर टीम चुनी है? इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों की बगावत कितनी सही है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।